बहुत हो गया, फिर वो 10 रुपया हो या 10 करोड़ मैं सबसे वसूलेगा। बस फिर चाहे वो ऊपर वाला हो या नीचे वाला मंगल सीनू, चाहे कावाल, मैं सबको लपेटे में ले डालेगा। मैं हूं पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। ये सीन आपने जो देखा ये हाल ही में रिलीज हुई पुष्पा मूवी का सीन है, जो लकड़ी की तस्करी पर आधारित मूवी है। तो आपको बता दूं कि चालीसगांव तहसील में इसी प्रकार से पुष्पा स्टाइल में एक पत्रकार को सीधे तौर पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। अवैध तरीके से लकड़ी की तस्करी करने वाले एक वाहन पर वन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाने के बाद लकड़ी तस्करों ने पत्रकार महेंद्र सूर्यवंशी इन्हें सीधे तौर पर जान से मार देने की धमकी दी। इन तस्करों को शक था कि वन विभाग ने जो उनका वाहन पकड़ा, ये महेंद्र सूर्यवंशी पत्रकार के कहने पर ये वाहन को पकड़ा, उस पर कार्यवाही की। इसी के चलते पत्रकार को सीधे तौर पर जान से मार देने की धमकी देने का मामला सामने आया। चालीसगांव में स्थित एक प्रसिद्ध अखबार के हवाले से यह खबर सामने आई कि महेंद्र सूर्यवंशी इस पत्रकार को करजई रोड पर बुलाकर रतन वडर वागड़ी और गणेश महाजन टाकड़ी, इन्होंने खरजई रोड पर जान से मार देने की धमकी। गुज़िश्ता 31 जनवरी को वन विभाग ने एक लकड़ी से भरे ट्रक पर कार्रवाई की, जिसके बाद महेंद्र सूर्यवंशी इन्होंने इंफॉर्मेशन दी, जिसके बाद वन विभाग ने यह कार्रवाई की। इस शक की बिना पर पत्रकार को जान से मार देने की धमकी दी, जिसके बाद सभी पत्रकार भाइयों ने शहर पुलिस स्टेशन में जाकर मामला दर्ज कराने की मांग की, जिसके बाद चालीसगांव पुलिस ने तत्काल ही रतन वडर और गणेश महाजन इन पर 504, 506 और दफा 34 के तहत मामला दर्ज किया है। महेंद्र सूर्यवंशी इस पत्रकार को जो जान से मार देने की धमकी दी गई है, इसका साप्ताहिक वृत्त प्रभात की पूरी टीम और न्यूज एनी टाइम की पूरी टीम की ओर से हम इस घटना का निषेध करते हैं और हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इन धमकी देने वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इसके बाद डालते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर पर एक नजर। चोपड़ा तहसील के धानोरा से करीब ही जलगांव रोड पर हरे भरे नीम के पेड़ पर आरी चला देने की खबर सामने आई है। धानोरा से करीब ही जलगांव रोड पर बड़े बड़े नीम के पेड़ को काटा जा रहा है। वृक्ष प्रेमी, इसी के साथ साथ आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि इन्हें सख्ती से रोका जाए। आप सभी को पता है कि इस समय पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व ऑक्सीजन जैसी समस्या से जूझ रहा है और कोरोना जैसी महामारी का खतरा अभी तक टला भी नहीं है, जहां पर पेड़ लगाने के लिए हर साल गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च करती है और लाखों पेड़ लगाए जाते हैं और उसके बाद में किसी आयुर्वेदिक नीम जैसे पेड़ को बड़ा होने में 20 से 25 साल का समय लगता है। ऐसे पेड़ को कुछ ही देर में कुल्हाड़ी के जरिए से धाराशायी कर दिया गया। इन लकड़ी तस्करों से पूछे जाने पर कि आपको ये परमिशन किसने दी, उन्होंने जवाब देने में टाल मटोल कर दिया। इसके बाद वन विभाग और सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा चुप्पी ये बहुत ही अचंभित कर देने वाली है। नजर डालते हैं भड़गांव तहसील के कजगांव परिसर में लकड़ी तस्करों द्वारा धड़ल्ले से पेड़ की कटाई की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कजगांव परिसर में हर रोजाना 2 से 3 ट्रॉली अवैध तरीके से लकड़ी की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद वन विभाग और महसूल विभाग चुप क्यों है, इस तरह के कई सवाल अभी सामने आ रहे हैं। साल भर में पेड़ लगाए जाने पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और जिन पेड़ों को 15 से 20 साल बड़े होने में लगते हैं, इन्हीं पेड़ को कुछ ही देर में आरी से और कुल्हाड़ी से धाराशायी किया जा रहा है। कजगांव परिसर के वृक्ष प्रेमियों ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है और गुस्सा जाहिर किया है। इसके बाद डालते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर पर एक नजर। इंदौर से शिरपुर की ओर जाने वाले एक ऑयल टैंकर और कंटेनर की भिड़ंत में लगी आग में टैंकर चालक की घटनास्थल पर ही जलकर मौत हो गई। ये आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर से इसकी आग और धुआं देखा जा सकता था। इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज एनी टाइम को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज एनी टाइम।